प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को सीखें। जिस तरह आज मानव जाति की सो दृष्टि किया है संसार के तरफ, संसार की बातों में, शैतान की चालों में, उसकी अभिलाषाओं में, जो शैतान कान में कह रहा है मानो उसी दिशा में जा रहे हैं। पर कभी हमने ये सोचा है कि आज जिस तरह हम यशायाह उसका 5 अध्याय 14 पद अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। यशायाह 5 उसका 14 पद से हम देखेंगे, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। तो ये कौन सा आनंद करने वाले, कौन से भीड़? ये वो भीड़ है जो खुदा के पीछे नहीं पर शैतान की बातों के पीछे 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 जा रहे हैं। एक का आँख बंद है और बाकी सब ने अपनी आंखों को बंद रखा है। सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। सबको ये लग रहा है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वही सही है। लेकिन प्रियो, हमको ये समझना है कि हमारी दृष्टि आज उस ओर ना जाए, उस ओर ना रहें, हम उस ओर ना जाएं, उस दिशा की ओर ना फिरे जो हमें नुकसान और नुकसान की ओर ले जा रहा है। हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ मुंह ज़बान से कह देते अधोलोक, पर कभी हमने ये सोचा है अधोलोक क्या है? वो नर्क ही है। और जब हमारा न्याय होगा तो वहाँ से सीधे शिफ्ट हम कहाँ हो जाएंगे? नर्क में। वही आग की ज्वलन, वही कीड़े वहाँ के जो मरते नहीं है, वहाँ की आग कभी बुझती नहीं है, वही चीखना, दांतों का पीसना और चिल्लाना। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम सबको देख रहे हैं, अरे खाओ पियो, कल तो मरना ही है, घूमो फिरो, ऐश करो, दुनियादारी में जियो, कल तो मरना ही है। पर हमने कभी ये सोचा है ये दूसरी मृत्यु हमको क्या देगी? कम से कम ये शरीर में तो एक आशा है कि ये नष्ट हो जाएगा, ये मांस, हड्डी मांस ख़त्म हो जाएंगे। पर कभी हमने ये सोचा है कि जो आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती है उसके लिए हम क्या बो रहे हैं? और देखा जाए तो सही मानव वही है जो अपनी आँखों को कहाँ लगाता है? उस चट्टान की ओर। अगर हम भजन 121 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। कहाँ से? यहोवा की ओर से, उस परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का हर बात के लिए धन्यवाद हो प्रियो। हमारी आंखें भी उस चट्टान की ओर लगी रहना चाहिए जो कभी टलेगा नहीं। और उसके ऊपर अगर हमारी आंखें लगी रहेगी तो हम अधोलोक के मुंह में नहीं जाएंगे, सीधे स्वर्गलोक की ओर रवाना करेगा परमेश्वर। सीधे हमारी टिकट कहाँ की कटेगी? स्वर्गलोक की। मर जाने के बाद, यानी कि अगर हम खुदा की ओर अपनी नज़र लगाए हैं, उस यीशु की ओर अपनी नज़र को लगाए हैं, तो हम पूरी तरीके से बेफिक्र हो सकते हैं। वो जब तक प्रभु ने दिया है, ये जीवन हमारे बाद, यानी कि ये देह ख़त्म होने के बाद भी हमें एक आशा है। ये आशा है कि हम नर्क तो नहीं जाएंगे, अधोलोक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम अपने प्रभु के साथ राज करेंगे। जब हमारी आंखें उस शैतान की लालसाओं की तरफ नहीं लेकिन यहोवा की ओर होगी। और हम अगर उसी भजन 123 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें स्वामी के हाथ की ओर और दासियों की अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही मेरी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। मतलब हम उसके पीछे एक तरीके से दीवाना हो जाना चाहिए, उसकी ओर दृष्टि करने के लिए, उसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए। जैसे संसार की दीवानगी में हमारे मनुष्य उलझता चला जा रहा है, वैसे हमको अपने प्रभु की ओर दीवाने बन के उसके पीछे पीछे लेना चाहिए। जब हमारी चाहत उस तरीके से एक दीवानगी की हद तक हम उससे प्यार करेंगे, उसके साथ लिपटे रहेंगे, तो ही परमेश्वर का प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु का हर वो भलाई, कृपा, जो उसकी दृष्टि जो हमारी ओर लगी रहेगी। तो वचन क्या कहता है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है
तो फिर हमारा विरोधी कौन होगा। तो प्रियो, प्रभु ने हमको ये जीवन दिया है प्रियो, तो हम अपनी आँखों को, हम अपने विचारों को उस शैतानिक बातों की ओर नहीं, लेकिन खुदा की तरफ लगाएं और उस राज में दाखिल होने के लिए ऐसे बनाएं ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का राज बढ़े और हमारे जीवन से औरों का जीवन बचे, ताकि हम सब मिलके प्रभु के राज के उद्धार, प्रभु के राज के उन्नति और प्रभु के राज की बड़ाई और तारीफ के योग्य बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।